अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। टुडे इज़ फिफ्थ लेक्चर ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर और आज का टॉपिक है हेयर से एविडेंस। इसको शुरू करने से पहले मैं बताती चलूँ, हेयर से एविडेंस को हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, पढ़ेंगे नोट्स के साथ, ताकि आपको भी आसानी हो हेयर से का क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व करने में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। Introduction. Second-hand information that a witness only heard about from someone else and did not see or hear himself. Hearsay is not admitted in court because it's not trustworthy, as well as because of various constitutional principles such as the right to confront one's accuser. However, there is so many exceptions that oftentimes hearsay is admitted more than excluded. यानी सेकेंड हैंड मालूमात जिसके बारे में गवाह ने सिर्फ किसी और से सुना हो, ना तो उसने खुद देखा हो ना खुद से सुना हो, अदालत में इसकी अहमियत नहीं, क्योंकि ये काबिल एतबार नहीं है। मुख्तलिफ आइनी असूलों की वजह से इसमें कई एक्सेप्शंस भी हैं जब इसे खारिज करने के बजाय तस्लीम किया जाता है। हेयरसे का रेलिवेंट आर्टिकल है आर्टिकल 71 QSO 1984। डेफिनेशन ऑफ हेयरसे एविडेंस। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन है अ टर्म अप्लाइड टू दैट स्पेशियस ऑफ टेस्टिमनी गिवन बाय अ विटनेस हु रिलेट्स not what he knows personally but what others have told him or what he has heard said by others. ऐसी गवाही गवाह देता है जिसके मुतल्लिक पर्सनली वो खुद कुछ नहीं जानता, बल्कि इसको किसी और ने बताया है और किसी और से इसने सुना है। Hearsay is not used in the act. Although the term hearsay is excluded from the act but is in constant use in the law courts. Hearsay का वर्ड exclude है एक्ट से, बट इसे यूज किया जाता है लॉ कोर्ट्स में। स्कोप ऑफ hearsay evidence. Hearsay is not confined to oral statement. It includes what is done or written as well as to what is spoken. All evidence reported, whether orally or in writing, conduct of a person may also become a source of hearsay, just like oral statement. वैसे hearsay का स्कोप इतना ब्रॉड नहीं है, बट सम एक्सेप्शन hearsay इन प्रोसीडिंग हो जाए तो इसका स्कोप वैल्यू रखता है। General rule as to hearsay evidence, keeping in view the provision of Article 71 of the order, it may be named as a general rule that hearsay evidence is not evidence. hearsay का जनरल रूल है आर्टिकल 71 में hearsay एविडेंस को नहीं माना जाएगा। hearsay एविडेंस इज नो एविडेंस। ड्यूटी ऑफ कोर्ट. Court must exclude inadmissible evidence even no objection is taken by any party. hearsay evidence के खिलाफ कोई पार्टी ऑब्जेक्शन उठाए या ना उठाए, तभी भी कोर्ट इसे इनएडमिसिबल करार देगी। जब हमने स्टॉफल में पढ़ा था द एडवर्स पार्टी जब उस पर ऑब्जेक्शन उठाएगी तभी स्टॉफल अप्लाई होगा, वरना नहीं। बट यहाँ हेयरसे में पार्टी ऑब्जेक्शन उठाए या ना उठाए, कोर्ट इसे अनएडमिसिबल करार देगी। कोर्ट शैल एक्सक्लूड इनएडमिसिबल एविडेंस ऑब्जेक्शन इज टेकन. It is the duty of the court to see the evidence which is unadmissible should not be allowed to go into prejudice of accused. कोर्ट अनएडमिसिबल एविडेंस पर ऑब्जेक्शन ले सकती है। कोर्ट की ड्यूटी है कि वो देखे अनएडमिसिबल एविडेंस को वो अलाउ नहीं करेगी, ताकि मुल्ज़िम के साथ कोई बेईमानी ना हो सके।
Reason why hearsay evidence is no evidence. There is responsibility of the original declarant whose statements were made neither on oath nor subject to cross examination. असल डिक्लेयर करने वाले की गैर जिम्मेदारी जिसका बयान ना तो ओथ पर किया गया ना तो इसकी कोई क्रॉस एग्जामिनेशन हुई. द डिप्रिसिएशन ऑफ ट्रुथ इन द प्रोसेस ऑफ रिपीटेशन. मतलब ये कि सच्चाई की सूरत चेंज हो सकती है रिपीटेशन के प्रोसेस में, यानी कि एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने जाकर तीसरे को बताया, फिर जाकर कोर्ट में बात पहुंची हेयरसे के सूरत में, तो चेंज हो सकती है प्रोसेसिंग में रिपीटेशन की. द अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रॉड इट्स एडमिशन वुड ओपन टू विच आर समटाइम एडिट. क्या पता उसमें फ्रॉड का भी एडिशन हो, बिकॉज जिसने बात फैलाई हो वो फ्रॉड के तहत फैलाई हो. द टेंडेंसी ऑफ सच एविडेंस टू प्रोटेक्ट लीगल इंक्वायरीज to encourage the substitution of weaker for stronger proof. ये लीगल इंक्वायरी को प्रोटेक्ट करने के लिए है और इनकरेज किया जाता है स्ट्रॉन्ग प्रूफ को देन वीकर. एक्सेप्शंस ऑफ हेयरसे एविडेंस. confection and admission. Admission and confection are usually treated as exception to the hearsay rule, considering them as declaration against interest and therefore probably true. Confection and admission hearsay के exceptions में है और इन्हें admissible माना जाता है because ये इंसान अपने इंटरेस्ट के खिलाफ ही बयान देता है, तो is probably true. Statement made by a person who cannot be called as a witness. Article 46. ऐसी स्टेटमेंट देने के लिए बंदा खुद कोर्ट में एज ए विटनेस नहीं पेश हो सकता. Declaration relating to clause of death. Dying declaration. ऐसी स्टेटमेंट को जो किसी मरने वाले शख्स ने किसी और से कहा हो और वो शख्स आकर कोर्ट में बताए हेयरसे एविडेंस के तहत कि इसने इस तरह से मुझे मरते वक्त इस तरह बताया था, तो ऐसी एविडेंस को कोर्ट एडमिसेबल ज़रूर करेगी, बट उसको किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस से कोऑपरेट करके फिर इसको एडमिसेबल माना जाएगा, बिकॉज किसी भी हेयरसे एविडेंस पर किसी को पनिश नहीं किया जा सकता. डेक्लेरेशन इन कोर्स ऑफ बिजनेस और ड्यूटी. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में भी एडमिट हो सकती है. Declaration against interest. Under this clause, statement by deceased person are admissible provided. ये statement अगर इंटरेस्ट के खिलाफ है और डिसीज पर्सन की है तभी एडमिसिबल होगी. इसके क्लॉज हैं he had personal knowledge of the fact stated, the fact were of his immediate prejudice, he know the fact to be prejudicial, the interest affected by the statement who pecuniary or proprietary. स्टेट इसके पर्सनल नॉलेज की होनी चाहिए, फौरी तौर पर होनी चाहिए और उस शख्स के इंटरेस्ट को भी इफेक्ट करती हो. कंक्लूजन. हेयरसे एविडेंस इज अ टाइप ऑफ evidence that is not directly recognized by court. Its admissibility in a case will depend on circumstantial facts. हेयरसे एविडेंस को कोर्ट डायरेक्टली रिकॉग्नाइज नहीं करती है, बट सम केसेस इसको एडमिसेबल माना जाता है. वो डिपेंड करता है केस के सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स पर. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़.